कानून लाए हैं, इसके जो सेक्शन है, ये जो रूल्स हैं इसके 44(3) एक डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है जिसमें एक पूरा एक्ट है जिसमें लिखा है कि पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में क्या करना है, क्या देना है, क्या नहीं देना है। जय हिंद प्रिय दर्शक फैमिली, ये वीडियो सिर्फ एक कानून की बात नहीं है, ये आपके और हमारे अधिकार की बात है। आरटीआई यानी सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, यह सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं है, बल्कि हर उस नागरिक के लिए है जो जानना चाहता है कि सरकार क्या कर रही है, क्यों कर रही है और कैसे कर रही है। तो चलिए, आज मैं जो जानकारी आपको देने जा रहा हूं वो आपके हक की जानकारी है, जो आपके जीवन को बदल सकती है। सरकारी दफ्तरों में फंसी फाइलों से लेकर आपकी पेंशन, राशन, इलाज, स्कूल, नौकरी तक हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है। मैं क्लेरीग्लेक्स पर इसलिए बोलता हूं ताकि आपका जीवन थोड़ा आसान हो, आपके पास वो ताकत हो जो हर लोकतांत्रिक नागरिक के पास होनी चाहिए। सवाल पूछने की ताकत, जवाब मांगने की ताकत। आरटीआई आपके लिए है, आपके बच्चों के लिए है और एक बेहतर भारत के लिए है। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए इसे, और इसे अपने परिवारजनों और दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि जो जानता है वही जागता है। आप में से शायद कुछ लोग ऐसे भी हों जिन्हें आरटीआई के महत्व का या आरटीआई के पावर का ज्ञान ही नहीं होगा। अगर किसी को है भी तो इसका उपयोग अभी तक किसी ने किया है या उसका सकारात्मक परिणाम मिला या नकारात्मक परिणाम मिला, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और आरटीआई विवाद क्यों बढ़ा, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो स्वागत है आपका क्लेरीग्लेक्स पर, जहां हम लाते हैं ज्ञान, कानून और प्रशासन को आसान भाषा में लेकिन गहराई से समझाने वाले वीडियो के रूप में। आरटीआई अधिनियम, हालिया विवाद, उसकी कमजोर होती साख और लोकतंत्र की नींव पर पड़ता असर। पहले जान लेते हैं कि आरटीआई क्या है। सूचना का अधिकार अधिनियम यानी आरटीआई एक्ट 2005 भारत के प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार देता है कि वह सरकार से कोई भी जानकारी मांग सके और सरकारी संस्थानों को उस जानकारी को एक निर्धारित समय में उपलब्ध कराना अनिवार्य होता है। आरटीआई अधिनियम का उद्देश्य क्या है? पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी, जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी और सशक्तिकरण यानी एम्पावरमेंट। आरटीआई के तहत आप केंद्र और राज्य सरकारों के किसी भी विभाग, मंत्रालय, सरकारी एजेंसी, पीएसयू या पब्लिक अथॉरिटी से जानकारी मांग सकते हैं। अब जानते हैं कि आरटीआई की महत्वपूर्ण धाराएं कौन कौन सी हैं। धारा 6, कोई भी व्यक्ति एक सामान्य आवेदन के माध्यम से जानकारी मांग सकता है। उसे यह बताने की जरूरत नहीं है कि वह जानकारी क्यों चाहता है। धारा 7, आरटीआई आवेदन का उत्तर 30 दिनों के भीतर दिया जाना अनिवार्य है और अगर सूचना जीवन या स्वतंत्रता से जुड़ी हो तो 48 घंटे में जवाब देना जरूरी है। धारा 8, कुछ जानकारियां छूट में आती हैं, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा, गोपनीय व्यापारिक जानकारी, कोर्ट से वर्जित सूचना या व्यक्तिगत जानकारी। अब सब सेक्शन 8(1)(j) की बात करें, जो धारा 19 आती है। अगर जानकारी नहीं दी जाती या जवाब असंतोषजनक हो तो आप प्रथम अपील यानी फर्स्ट अपील और फिर द्वितीय अपील यानी सेकंड अपील सूचना आयोग में कर सकते हैं। धारा 2(h),
आरटीआई सिर्फ उन संस्थानों पर लागू होता है जो सरकार द्वारा स्थापित हैं, नियंत्रित हैं या फंडेड हैं। यही कारण है कि निजी संस्थानों को आरटीआई के दायरे में लाना अभी चुनौतीपूर्ण काम बना हुआ है। आरटीआई के हालिया विवाद और खतरे क्या हैं? आखिर यह इतना चर्चा में क्यों आया? नहीं तो लोगों को जानकारी ही नहीं थी कि ऐसा भी कुछ होता है, तो यह विवाद में आता है, तो लोगों को इसके बारे में इंटरेस्ट जागरूक होता है, इंटरेस्ट पैदा होता है कि आखिर यह है क्या। तो चलिए जानते हैं इसका विवाद, कारण और इसमें हुआ क्या है। प्रधानमंत्री की डिग्री का मामला। आरटीआई कार्यकर्ता नीरज कुमार ने पीएम मोदी की बीए की डिग्री की जानकारी मांगी थी। सीआईसी ने जानकारी देने का आदेश दिया, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय ने इसे निजी जानकारी कहकर रोक दिया। अब धारा 1J के तहत व्यक्तिगत जानकारी साझा नहीं की जा सकती जब तक उसका कोई सार्वजनिक हित न हो। लेकिन सवाल यह है, क्या सार्वजनिक पदों पर बैठे व्यक्ति की शिक्षा भी निजी रह सकती है? यह भी एक बड़ा सवाल है। आरटीआई का दुरुपयोग और अफसरों में डर। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आरटीआई इंट्रोगेशन का जरिया बन चुका है, अफसर जवाब देने से डरने लगे हैं। ये लोकतांत्रिक प्रणाली को धीमा कर सकता है। तीसरा बात करें तो डेटा संरक्षण बनाम आरटीआई। उससे क्या होता है कि आप पूरा जो हमारे जो राइट टू इंफॉर्मेशन में 81J जो है उसको अलग कर देता है, और अलग करने के बाद ना कोई जर्नलिस्ट को सूचना मिलने वाली है, ना आपके कोई रिसर्चर को सूचना मिलने वाली है, ना कोई साधारण इंसान को सूचना मिलने वाली है, ना आपके पॉलिटिकल जो पॉलिटिशियंस हैं उनको मिलने वाले, किसी को नहीं मिलने वाला है। और इसके ऊपर है कि हमारे ऊपर फाइन इन्होंने 250 करोड़ से लेके 500 करोड़ रुपए का फाइन रखा है। आप ये बताइए, कोई एक साधारण इंसान, आप या मैं, कहीं भी गलती से कुछ भी हम लोग फाइल कर दें तो इसका तो दंड जो है 250 से 500 करोड़ है। तो आपको यदि करप्शन मुक्त हिंदुस्तान चाहते हैं तो सूचना के अधिकार के बगैर नहीं मिलने वाला है। डीपीए 2023 यानी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 ने आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)J को और मजबूत कर दिया। अब कोई भी निजी डेटा आरटीआई के तहत आसानी से उपलब्ध नहीं होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि यह पारदर्शिता के खिलाफ है। सूचना आयोग की हालत। देश में कई राज्य जैसे झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा, तेलंगाना में सूचना आयोग निष्क्रिय हैं। 3.2 यानी 3.5 लाख से ज्यादा आरटीआई अपीलें और शिकायतें लंबित हैं। धारा 19(3) के अनुसार द्वितीय अपील राज्य या केंद्रीय सूचना आयोग में की जाती है, लेकिन जब आयोग ही खाली हो तो जनता कहां जाए। तो कहने का मतलब है कि जो पद ही हैं जिन पर कोई बैठा ही नहीं है तो अपील कहां की जाए। निजीकरण और आरटीआई की सीमा। आरटीआई अधिनियम की धारा 2H के अनुसार आरटीआई उन्हीं संस्थाओं पर लागू होता है जो सरकार द्वारा नियंत्रित या वित्त पोषित हों। लेकिन अब रेलवे, बैंक, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी सेवाएं निजी हाथों में जा रही हैं। ऐसे में आरटीआई का कवच कमजोर पड़ रहा है। विनोद कुमार तिवारी, जो कि केंद्रीय सूचना आयुक्त ने चेतावनी दी, अगर ये निजीकरण चलता रहा तो आरटीआई अधिनियम एक खाली खोल बनकर रह जाएगा, क्योंकि आप ऐसे संस्थानों के हाथ में चीज़ों को दे रहे हैं जिनसे हम उनका ब्यौरा या कार्य करने का विवरण ही नहीं मांग सकते, क्योंकि इसके पहले हम आरटीआई के तहत उनसे ब्यौरा मांग सकते थे। तो वरिष्ठ अधिकारियों की चेतावनी क्या क्या हैं थोड़ा सा जान लेते हैं। यशोवर्धन आजाद, जो कहते हैं कि सरकार आयोग की स्वतंत्रता को खत्म कर रही है। दीपक संधू, आरटीआई एक सामाजिक आंदोलन था, इसे कमजोर करना लोकतंत्र के लिए खतरा है। वजाहत हबीबुल्लाह, 2019 संशोधन ने सरकार को सूचना आयोगों पर नियंत्रण दे दिया है। जयराम रमेश, पीएम आरटीआई से हुई शर्मिंदगी का बदला ले रहे हैं। तुषार मेहता, आरटीआई का इस्तेमाल राजनीतिक हमला करने के लिए हो रहा है। चिदंबरम, सूचना आयुक्तों की पोस्ट खाली रखना आरटीआई को मारने का आसान तरीका है। अब आरटीआई अधिनियम सिर्फ सूचना पाने का जरिया नहीं है, यह एक सशक्त लोकतंत्र की आत्मा है। यह हमें जवाब मांगने का हक देता है, सरकार को जिम्मेदार बनाता है
और प्रशासन में पारदर्शिता लाता है। लेकिन आज ये कानून खुद खतरे में है। संशोधन, दुरुपयोग, आयोगों की निष्क्रियता और निजीकरण जैसे कारकों के कारण हमें आरटीआई की आत्मा को मरने नहीं देना है। हमें जानना होगा, सवाल करना होगा और आवाज उठानी होगी, क्योंकि आरटीआई सिर्फ सूचना नहीं, अधिकार है, ताकत है और लोकतंत्र का अस्तित्व है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं और इसी तरह नई जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल पे जुड़कर आगे की वीडियो से नई सूचनाओं का लाभ ले सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको आज आरटीआई के बारे में कुछ नई जानकारी मिली होगी, क्योंकि हम लोग कई बार सूचनाओं समाचारों में जानते तो हैं, एक्टों को सुनते तो हैं, लेकिन क्या हम भी यानी सामान्य आदमी भी उनका उपयोग कर सकता है, ये हमारे मन में सवाल होता है। तो पहले तो हम आसानी से इनका उपयोग कर सकते थे, लेकिन वर्तमान में जो विवाद चल रहे हैं उनको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि हमारा जो एक अधिकार था वह हमसे छीना जा रहा है। चलिए अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तो तब तक जुड़े रहिए आप हमारे चैनल क्लेरी ग्लैक्स से। तो क्लेरी ग्लैक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जागरूक बने रहिए। देखिए, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो और आप ये चाहते हैं कि ये उन लोगों तक जाए जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो आप वीडियो को जरूर शेयर करें। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।